हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, जैसा कि टॉपिक रनिंग में चला हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्द भेद। प्यारे बच्चों, जैसा आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और वर्ब को पढ़ने के बाद आज की इस क्लास का जो टॉपिक है वो प्रोनाउन है। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। आज प्रोनाउन और प्रोनाउन के काइंड्स को हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन: द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। द वर्ड शब्द विच में जो इज यूज प्रयोग किए जाते हैं फॉर ए नाउन संज्ञा के स्थान पर इज कॉल्ड प्रोनाउन, उसको हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, ही, शी, इट, मी, माई सेल्फ, etc। ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे रितु इज ए गर्ल, शी इज सिंगिंग। प्यारे बच्चों, रितु एक लड़की है तो रितु नाउन है, प्रॉपर नाउन है, और रितु के लिए मैंने सी का यूज किया है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो रितु को सी कह देना तो सी हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में ये पर्सनल प्रोनाउन होगा, जो हम आगे इसको भी पढ़ेंगे। तो रितु इज ए गर्ल, सी इज सिंगिंग, तो रितु के लिए सी यहाँ बोला गया है, तो सी जो हमारा प्रोनाउन है। अब आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। प्यारे बच्चों, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट आता है पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, थर्ड आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फोर आता है रिलेटिव प्रोनाउन, फाइव आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स आता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और सेवन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। प्यारे बच्चों, एग्जाम में पिक आउट यानी चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सा प्रोनाउन किस काइंड्स का है, या सेंटेंस से प्रोनाउन को निकालिए, इस प्रकार सेंटेंस हमको पूछा जा सकता है। और अब आता है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में हर एक काइंड्स का क्या पहचान है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, डेमोनेस्टिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। डेमोनेस्टिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन को प्रश्नवाचक, रिलेटिव प्रोनाउन को संबंधवाचक, रिफ्लेक्सिव को निजवाचक, एम्पैथिक को दृढ़ता सूचक और डिस्ट्रीब्यूटिव को विभाजक सर्वनाम कहा जाता है। प्यारे बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन हमारे पर्सन तीन प्रकार के होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आई, वी, मी, यू, योर, ही, सी, इट, दे, देम, देयर, इट, कोई सा भी यदि किसी वाक्य में आ जाए वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। डेमोनेटिव प्रोनाउन जब संकेत करने के लिए दिस, दैट, दीज और दोज, दिस इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस, दीज आर गुड बॉयज, दोज आर गुड बॉयज, जब संकेत करने के लिए दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग किया जाए तो वो डेमोनेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो डेमोनेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज और दोज को रखा गया है। इंटरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड व्हाट, हु, व्हाई, व्हिच, व्हेन, etc और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो वो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन जब दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, संबंध बताने के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो शब्द यूज होता है, हु, विच, डेट, हुम, व्हाई, etc, वाक्य को जोड़ने के लिए वाक्य के बीच में जब इनमें से कोई भी शब्द आए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, या कोई वर्ड ऐसा है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, यही हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं और यही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। एज ए नीचे एग्जांपल दिए गए हैं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिव, विभागीय सूचक, जब वाक्य वाक्य के अंदर ईच, आइदर, नाइदर, नन, एनी ऐसे वर्ड आए हो, विभाग बना रहा हो, विभागीय सूचक हो, तो हमारे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। अब चलते हैं एज ए एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन।
वी saw them in their room। यदि इस सेंटेंस से हमें पर्सनल प्रोनाउन निकलवाने के लिए आए तो वी पर्सनल प्रोनाउन है, देम पर्सनल प्रोनाउन है, देयर पर्सनल प्रोनाउन है। चाहे वो पर्सन फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का है, या वो हमारा प्रेजेंट केस है या हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। पर्सन में आ रहा है तो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से हमको प्रोनाउन सेलेक्ट करना है। डेमोनेस्टिव, दिस इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। तो संकेत करके कहा जा रहा है दिस इज माई कैट, यह मेरी बिल्ली है। दैट इज माई हैट, वह मेरा हैट है। दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। तो संकेत करने के लिए जब दिस दैट दीज और दोज इस प्रकार के वर्ड आएंगे तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोनेस्ट्रेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड और वाक्यांश में क्वेश्चन मार्क आए, व्हाट वेयर व्हेन व्हिच व्हाई और क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, दिस गर्ल, यह लड़की, हूम जो केम हियर, यहाँ आई, इज माय सिस्टर, मेरी बहन है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वाक्य बीच में हु आ रहा है तो ये हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिलेटिव। नेक्स्ट अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, जब उसका प्रोनाउन आई यहाँ पर है और उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है माई सेल्फ हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में आए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए, ऑब्जेक्ट के बाद आए तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और इम्फेटिक प्रोनाउन में प्रोनाउन के तुरंत साथ आएगा, आई माई सेल्फ, ही हिमसेल्फ, यू योरसेल्फ, दे देमसेल्फ, इट इटसेल्फ। जब प्रोनाउन के तुरंत साथ आए तो वो हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और जो साथ ना आए और पीछे ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये हमको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, कैन सिक्योर ब्राइट सक्सेस। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इस प्रकार यदि वाक्य में आया हुआ है तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, टॉपिक बहुत मोस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप भी कंटिन्यू वीडियो को वॉच करें, देखें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।